क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जीता जागता आपके सामने खड़ा हो, वह सांस ले रहा हो, बात कर रहा हो, लेकिन सरकारी सिस्टम उसे मरा हुआ माने? पहली बार सुनने में यह किसी फिल्मी कहानी या सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में यह अजीबोगरीब व्याख्या सच साबित हुई है। जी हाँ, यहाँ एक महिला खुद को सरकारी कागजों में जिंदा साबित करने के लिए पिछले 5 महीनों से दफ्तर दफ्तर भटक रही है। जी हाँ, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस के मध्य प्रदेश में। यहां पूरा मामला रतलाम जिला के खेड़े कलालिया गांव का है। जी हां, यहां रहने वाले रईसा बाई को करीब 5 महीने पहले सरकारी सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही के कारण कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। अब आलम यह है कि रईसा बाई और उनके पति दोनों पिछले 5 महीनों से सरकारी अधिकारियों के चक्कर काट कर थक चुके हैं। पीड़ित महिला के पति का कहना है कि इस ग्राम सचिव की इस गंभीर लापरवाही की वजह से उनका पूरा परिवार मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। वे अपनी पत्नी को साथ लेकर जिला कलेक्टर, तहसील के एसडीएम, जनपद के सीईओ और यहां तक कि क्षेत्र के विधायक के पास भी न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। खुद को जिंदा साबित करने की इस जंग में रईसा बाई को दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। कागजों में मृत दर्ज होने के कारण सरकार की तरफ से मिलने वाली सभी जरूरी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया है। रईसा बाई ने बेहद दुखी होकर बताया कि उन्हें ना तो लाडली बहन योजना की राशि मिल रही है और ना ही रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी का पैसा आ रहा है। थक हार कर अब पीड़ित महिला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधे गुहार लगाई है कि उन्हें कागजों में दोबारा जिंदा घोषित किया जाए और इस लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे मामले पर क्या कानून कहता है, हम आपको बताते हैं। देखो, भारतीय कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किसी भी जीवित नागरिक को मृत घोषित करना एक बेहद गंभीर कानूनी और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। जी हाँ, राइट्स टू आइडेंटिटी यानी कि पहचान का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार है, जिसमें उसकी कानूनी पहचान भी शामिल है। किसी को गलत तरीके से मृत दिखाना उसके इस मूल अधिकार का हनन है। लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई। जी हां, ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति सिविल कोर्ट या मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटा सकता है। जी हां, यदि कोई अधिकारी जानबूझकर या भारी लापरवाही के कारण ऐसा करता है तो उस पर आईपीसी की धारा बीएनएस के तहत और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान लगता है और धोखाधड़ी के मामले दर्ज होते हैं। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति इस दौरान हुए आर्थिक नुकसान के मुआवजे की मांग भी कर सकता है। जी हां, आपको बता दें कि लापरवाही पर क्या एक्शन हुआ है। इस पूरे मामले में तुल पकड़ने के बाद जनपद पंचायत पिपलोदा के सीईओ बीएस हंस ने बयान जारी किया है। उन्होंने माना है कि यह एक बड़ी मानवीय भूल और त्रुटि के कारण हुआ है। इस घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका 5 दिन का वेतन काट लिया गया है। इसके साथ ही सीईओ ने आश्वासन दिया है कि रईसा बाई का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दोबारा जोड़ने और उन्हें कागजों में जिंदा करने की प्रक्रिया को तेजी से शुरू कर दिया जाए। जी हां, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर।